हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या किसी फ्रेंड के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, उनके ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा, कॉमेंट कर सकते हैं, रीडिंग को शेयर कीजिएगा। ठीक है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है 9105522155। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग, टैरो रीडिंग दोनों ही ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, और बाकी आप कैंडल स्पेल्स भी चाहें तो बुक करा सकते हैं, जैसे कि नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ। ठीक है, रोड ओपनर स्पेल, प्रोटेक्शन स्पेल, कॉर्ड कटिंग स्पेल। ठीक है, तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप स्पेल को भी ले सकते हैं। बस रीडिंग और स्पेल एक ही नंबर पे बुक होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए उनके ऊपर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं आज। जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स। उनके ट्रू इमोशंस बताइए क्या है, व्यूअर्स के पार्टनर के ट्रू इमोशंस बताइए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के ट्रू इमोशंस बताइए। ये तो बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, इतने तो नहीं लेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या है उनकी फीलिंग्स को बताइए। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक। सॉरी, हाँ, बॉटम से निकाला है मैंने कार्ड, अभी मैं दोबारा से सफल करूँगी। ठीक है, यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, गाइड कीजिए यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर डेविल का कार्ड भी दिख रहा है। डिप्रेस्ड है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी की एनर्जी दिख रही है आज। आपके एक टाइम था आपके पार्टनर को किसी से लेना देना नहीं था। लाइक वो अपने बारे में पहले सोचते थे और वो अपने हिसाब से लोगों को ट्रीट करते थे, लोगों के साथ डील करते थे। लाइक पता है कैसे थे आपके पार्टनर? अगर मैं थोड़ी सी उनकी पर्सनैलिटी बताऊं तो उनको जिससे फ़ायदा होगा, जिससे भी फ़ायदा होगा, वो उधर को चले जाएंगे या उधर ही चीज़ों को करेंगे। लाइक अगर सपोज़ किसी से उनको कुछ काम निकलवाना है और वो बात नहीं करते हैं या फिर उनको पसंद भी नहीं करते हैं, इवन वो पानी अपना काम निकलवाने के लिए पानी से भी ज़्यादा पतले हो जाएंगे। लाइक ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत मैनिपुलेटिव, बहुत ज़्यादा चालाक, बहुत ज़्यादा रैशनल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स और बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि डेविल का कार्ड निकला है। ठीक है, मतलब आपके पार्टनर किसी के कंट्रोल में रहकर नहीं रहते हैं। मतलब लाइक कोई ने कंट्रोल करे, कोई अपनी चीज़ें उन पर थोपे, वो किसी की सुनते नहीं हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं, वो किसी की सुनकर नहीं चलते हैं। ठीक है, वो उनको जो सही लगता है, जो उनको पसंद आता है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को सेट करते हैं और काम करते हैं। ठीक है, बट आज आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है कि आज आपके पार्टनर को कहते हैं ना, शेर को सवा शेर मिल गया, उनका भी बाप मिल गया। लाइक ऐसा दिख रहा है मे बी, क्योंकि देखो आप यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 2-2-3 नंबर के कार्ड्स निकलना यहाँ पर दिखा रहा है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, आपको पता हो ना पता हो अलग बात है, बट मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। अब जो थर्ड पार्टी में मैंने कहा ना, जो इंसान किसी की सुनता नहीं था,
या सुनती नहीं थी। आपके पार्टनर मेल हो चाहे फीमेल हो, जो अपने हिसाब से चीज़ों को करता था या करती थी, आज वो किसी के कंट्रोल में दिख रहे हैं। आज नेगेटिविटी में फंसे हुए से दिख रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती हुई दिख रही है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट दिख रहे हैं, इवन अपने डिसीजंस के लिए भी आज इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, बहुत लो फील कर रहे हैं, ये बहुत पपेट से बन गए हैं। जो दुनिया को पपेट बनाता था या बनाती थी, या दुनिया मतलब अपना फ़ायदा, जहाँ से इनको फ़ायदा हो अपना फ़ायदा लेते थे, फ़ायदा उठाते थे, आज इनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। यस, आप सुन के भी शॉक में होगे मे बी, कि क्योंकि आपको अपने पार्टनर की एनर्जी पता है, राइट, कि वो कैसे, नेचर तो पता है ना, एनर्जी तो खैर क्या पता होगी, बट नेचर तो पता है ना कि वो कैसे हैं, किस टाइप के हैं। तो आज आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि वो किसी के हिसाब से चल रहे हैं। हाँ, उनको कोई अपने उंगली में नचाना, अपने हिसाब से चीज़ों को कराना दिख रहा है। तभी तो आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डीपली हर्ट दिख रहे हैं, अनहैप्पी दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं टूट चुके हैं। अब एक इंसान का एक स्टेज होता है टूटने का, मतलब अगर किसी के अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत ज़्यादा, वो नहीं टूटता। तो ऐसे ही आपके पार्टनर रहे हैं कि वो किसी भी परिस्थिति में टूटते नहीं हैं, किसी भी सिचुएशन में टूट जाएं ऐसे वो है नहीं, बट कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन में रहना या थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहना, आज वो टूट चुके हैं। भले ही आपको लग रहा हो कि नहीं भाई दी, वो तो बहुत खुश ही है, बहुत खुश है कि थर्ड पर्सन के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में, हम तो देख रहे हैं वो तो बहुत खुश हैं, उनकी तो लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ बेहतर चल रहा है। तो ज़रूरी नहीं है जो आपको दिख रहा है वो ठीक हो, वो सही हो, क्योंकि आप अगर किसी से पूछ रहे हो, ठीक है, किसी ने आपको बता दिया, तो ज़रूरी नहीं है उसने अपना एनालिसिस करके देखा और बताया, ठीक है, और उसने पूरा सही बताया, वो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप उनको मिस करते हो, आप उनको याद करते हो, उनके बारे में सोचते हो सकता है आपके बारे में भी कोई पॉजिटिव ही बता रहा है ना, कि वो तो अपनी लाइफ को जी रही है मस्त, या जी रहा है, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो बहुत खुश है, वो तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है या कर रहा है। आपके बारे में भी तो ऐसी कुछ बातें अफवाह उड़ा सकता है ना लोग। तो एज सेम, अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, अब आप कहोगे नहीं दी, मैंने सोशल मीडिया में देखा, मैंने उनकी रील्स देखी, मैंने या फिर किसी और की फोटो में, किसी और की वीडियो में, किसी और की रील्स में देखा कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं भाई आपके पार्टनर, बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ बहुत बेस्ट है। आप तो देख रहे हो कि थर्ड पर्सन के साथ तो वो एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, पर जो दिखता है और हकीकत में जो होता है वो अंतर होता है, उन चीज़ों में ना डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर का दिल दुखा हुआ, क्योंकि साफ साफ यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि दिल टूटा हुआ दिखा रहा है, जो कि बिट्रेल की एनर्जी को दिखा रहा है, अकेलेपन को दिखा रहा है, सेपरेशन को दिखा रहा है, सैडनेस को दिखा रहा है, हेडेक को दिखा रहा है, सॉरो की एनर्जी दिखा रहा है, समझ रहे हो, अपसेट की एनर्जी दिखा रहा है, कन्फ्यूजन की एनर्जी दिखा रहा है। तो आपके पार्टनर कैसे भी हो, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, लाइफ में ना प्रॉब्लम्स तो चल रही है, चाहे कैसे भी हो, सिचुएशन इनके अगेंस्ट दिख रही है, ठीक है, आपको भले ही कुछ भी लग रहा हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो आपको लग रहा है वो सही है। अगेन मैं यही चीज़ रिपीट करूँगी, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को लगता है कि मेरा पार्टनर तो बहुत खुश है, किसी थर्ड पर्सन से मुझसे दूर जाके वो बहुत हैप्पी है, क्योंकि आप ऐसा देख रहे हो या आपको ऐसा लग रहा है, पर ऐसा नहीं दिख रहा मुझे ऐसा सही दिख ही नहीं रहा है कि ऐसा है ही नहीं, वो मुझे परेशान ही दिख रहे हैं। हाँ, वो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव, आपको लग रहा होगा कि इसको कोई ऐसा कर सकता है, इसको कोई कंट्रोल कर सकता है, इसको कोई ये किसी के कंट्रोल में आ सकता है या आ सकती है, हो ही नहीं सकता, बट हुआ है, ठीक है, होता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, क्लैरिफाई करेंगे, चीज़ें और क्लियर होंगी कि क्यों, कैसे, किस लिए, क्या है क्या नहीं है, बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल जोडिक साइंस मुझे दिख रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है, एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, में सिंह, धनु राशि। तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। 7 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 11 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर, 14 नंबर, ये कुछ नंबर्स भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे लास्ट में देखो, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको दिख रहा है, 11 नंबर का कार्ड है, और यहाँ पर
बॉटम से पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आप देखो 11 नंबर का कार्ड है, तो 11 यानी कि हो सकता है एंजल नंबर 11 आपको बहुत दिख रहा है या दिख सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है, चीज़ें रीस्टार्ट होती हुई दिख रही हैं। कभी कभी क्या होता है जब फ़ोन हैंग हो जाता है या फिर फ़ोन में बहुत सारी एप्लीकेशन आप रखते हो या फोटोज़ वीडियोज़ मेमोरी जो होती है फ़ोन की वो बढ़ जाती है ना, तो क्या होता है फ़ोन हैंग करने लगता है ना। फिर आप क्या करते हो, चीज़ों को डिलीट करते हो या फिर रीबूट करते हो, फ़ोन को रीस्टार्ट करते हो ना। तो वैसे ही दिख रहा है कि आपकी लाइफ, आपके पार्टनर की लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में इतनी चीज़ें हो चुकी हैं, इतनी चीज़ें भर चुकी हैं नेगेटिविटी, ठीक है। चाहे आपके पार्टनर की लाइफ में हो, आपकी लाइफ में हो, अब वो इस नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं, रीबूट करना चाहते हैं, यानी कि लाइफ को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करो या आप दोनों की एक न्यू बिगनिंग हो, अलग तरीके से एक न्यू जर्नी हो, सब चीज़ें बेहतर हो। मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर रही हूँ, ठीक है। सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बेटर हो, सब कुछ पॉजिटिव हो, ठीक है। तो हाँ, उनको चाहिए, क्यों, किसको नहीं चाहिए खुशियाँ, किसको नहीं चाहिए एक न्यू लाइफ, किसको नई पॉजिटिविटी चाहिए, आपके पार्टनर को चाहिए और वो न्यू पॉजिटिविटी लाएंगे। यहाँ पर मंथ मुझे जुलाई मंथ, ठीक है, मार्च मंथ, यहाँ पर नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, ठीक है, एंड यहाँ पर मुझे अप्रैल मंथ, जून मंथ, ठीक है। ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, मे बी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये मंथ्स कैसे भी। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं बाकी कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर ना आपकी तरफ अब लौटना चाहते हैं, यस, एक्शन लेना चाहते हैं, पर हो सकता है कि कोई रोक रहा है उन्हें। जैसे मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की पॉसिबिलिटीज दिख रही है आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी से भले ही उनकी बन रही हो, ना बन रही हो, भले ही वो नहीं रहना चाहते हो, पर थर्ड पार्टी तो रहना चाहती है उनके साथ। उनकी एनर्जी में तो दिख रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। वो स्ट्रेस में है, परेशान है, एंजाइटी में है, वो दुखी मुझे दिख रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, टूटे हुए से दिख रहे हैं। हाँ, अब वो आना चाहते हैं, वो तो आना चाहते हैं, पर क्या थर्ड पार्टी अब उन्हें छोड़ना चाहती है या छोड़ना चाहता है? मेल फीमेल कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी, ठीक है। नहीं, क्यों? क्योंकि मे बी उस थर्ड पर्सन को इनसे फायदा हो रहा है, चाहे वो मनी का हो, फाइनेंसेस का हो, चाहे वो मेंटली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो, कैसे भी हो, फायदा तो हो रहा है थर्ड पार्टी का, और अच्छा खासा फायदा हो रहा है। और मे बी थर्ड पार्टी से हो सकता है, पता नहीं किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी फीमेल लेडी है, विडो है, उसके बच्चे भी हैं, वो आपके पार्टनर से खर्चा उठवा रही है, या फिर फैमिली हो सकती है। ऐसा किसी के लिए दिखा, हर किसी के लिए नहीं होगा, ये स्पेसिफिक मैसेज किसी के लिए आया, किसी के लिए दिखा, मे बी आपको पता होगा ऐसा कुछ है, ठीक है। आपके पार्टनर आप लौटना चाहते हैं, मैं आपको क्लियरली बता दूं, आपके पार्टनर नहीं रहना चाहते उस थर्ड पर्सन के पास। हाँ, पहले उन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, पहले उनको बहुत अच्छा लग रहा था थर्ड पर्सन में, क्योंकि उनको पता नहीं था वो कैसी है या वो कैसा है, ठीक है। क्योंकि देखो, कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने, क्योंकि जब तक वो आपके साथ थे तो उनको थर्ड पार्टी में अट्रैक्शन था, अफेक्शन था, उनको ऐसा लग रहा था कि समझ रहे हो कि नया नया कनेक्शन या फिर एंजॉयमेंट, लाइक समझ रहे हो आप, ऐसा कुछ फीलिंग उनको आ रही थी। बट जब आपके पार्टनर ने थर्ड पर्सन के साथ हैं, आपको छोड़कर, ऑब्वियस सी बात है, आपका दिल दुखाकर, आपका हार्ट ब्रेक करके, या आप दोनों में से उन्होंने थर्ड पर्सन को चूज़ किया, तो आज यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना सांस नहीं ले पा रहे हैं उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं वो कैसे आए, क्या करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपको लग रहा होगा दी छोड़ तो सकते हैं, क्या इशू है? थर्ड पार्टी को ना इजी नहीं है, क्योंकि आपको छोड़ना तो इजी था। क्यों? क्योंकि आप इनोसेंट हो, आप दिल के साफ हो, पर थर्ड पार्टी ने इनकी किसी कमज़ोरी को पकड़ा है, किसी न किसी चीज़ को, कहते हैं ना, एक कमज़ोर नस को पकड़ लेना और उसे दबाना, बार बार उनको हर्ट करना, उनको तकलीफ़ देना, या कुछ वीकनेस है थर्ड पार्टी की। आपके पार्टनर से कुछ तो वीकनेस है, मे बी अगर उनके हस्बैंड या वाइफ है थर्ड पार्टी, ठीक है, तो बच्चे हैं, या कुछ ना कुछ वीकनेस पता है, कोई कुछ भी कर ले,
ठीक है, उनको आना है ऐसा दिख रहा है, पर समझ नहीं आ रहा क्या करें, किस रास्ते आए, क्या करें, क्या सही रहेगा, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, पर हाँ इतना ज़रूर है, वो आना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं क्या रास्ता निकालें, क्या कैसे क्या करें, पर अब उनसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे दूर रहना, अब उनसे आपसे दूरी वो सह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उनको आना ही है, एक न्यू बिगनिंग आपके कनेक्शन में होती हुई दिख रही है, क्योंकि वो पूरे दिल से यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे हैं, वो पूरे दिल से चाहते हैं कि आप उनके लाइफ पार्टनर बनो। तो एक न्यू बिगनिंग आपके कनेक्शन में होती हुई दिख रही है, क्योंकि वो सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स पर सरेंडर करते हुए कि अब जो होगा आप संभालो, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे ना कैसे आए, वो चकमा देना चाहते हैं थर्ड पार्टी से दूर जाके, या देखो थर्ड पार्टी एक भी नहीं दिख रही है मुझे, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लोग। ठीक है, तो उनसे दूर जाते हुए, उनको मतलब उनको धोखा देके आपके पास आते हुए, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स आपको क्या दिख रहा है, ये कार्ड दिख रहा है ना, यहाँ पर क्रोज हैं, बहुत सारे कौवे हैं जो कि थर्ड पार्टी को दिखा रहे हैं। आपके पार्टनर के हाथ में क्या है, चाकू सा दिख रहा है, उनके पर काटते हुए भागते हुए दिख रहे हैं, यानी कि उनसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं, उनसे दूर जाना चाहते हैं। यहाँ पर क्यों, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आप दोनों को एक होने में। ऐसे लोग, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, आप दोनों को एक होने से दिक्कतें, इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, नहीं आने दे रहे हैं, या कुछ ना कुछ उनके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, जिससे आपके पार्टनर थक चुके हैं, जिससे आपके पार्टनर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। इसीलिए वो आप तक आना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन को बेहतर करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को। द सन, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हार्मनी और पॉजिटिविटी, वो समझ चुके हैं कि आपके साथ ही मिलेगी, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन उनको आपके साथ ही चाहिए। क्यों, क्योंकि पहले तो उनके थॉट्स ये थे कि थर्ड पार्टी में वो खुश रहेंगे, थर्ड पार्टी के साथ वो इंजॉय करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन में सब कुछ बेहतर होगा। बट वो उनके एक नेगेटिव थॉट्स थे, वो नेगेटिविटी थी, वो गलत सोचते थे। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं गलत था या मैं गलत थी, मैं गलत सोचता था, क्योंकि थर्ड पार्टी ने तो उनको धोखा दे दिया, बिट्रेल कर दिया, चीट कर दिया, या फिर उनका फ़ायदा उठा रही है, कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है या कर रहा है, जिससे उनको समझ आ गया कि थर्ड पार्टी इज़ नॉट अ गुड पर्सन। ठीक है, वो सही इंसान नहीं है, उसकी जो नीयत है, उसकी जो इंटेंशंस हैं वो सही नहीं है। ठीक है, आपको लेकर, इनको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, या फिर वैसे भी वो बहुत सेल्फिश है, वो बहुत गलत है। आपके पार्टनर को ये समझ आ गया, और लिटरली जब उन्हें समझ आया ना, तो उनको इतना बड़ा शॉक लगा है कि ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, आपका दिल दुखाया, आपको हर्ट किया, आपको ऐसा ट्रीट कराया। थर्ड पार्टी के लिए, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आपको क्या कुछ नहीं सुनाया, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आपके साथ कैसे ट्रीट किया। आज वो सोच में है कि ये मुझसे क्या हो गया, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, कितनी बड़ा मुझसे गलती हो गई, अब मैं इस गलती को कैसे सुधारूं। क्योंकि 4 ऑफ कप्स रिग्रेट करते हुए, परेशान होते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। हाँ, उनको गलत फहमी हो गई थी, एक गलत डिसीजन उन्होंने लिया, ऐसा उनको फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सब कुछ भुलाकर, सब कुछ दूर जाकर, सबसे दूर जाकर आपके पास आना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर एक कार्ड अचानक से पॉप आउट हुआ है, ले लेंगे दोनों ही कार्ड। तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, अब ना इक्वल बैलेंस करना है, पर समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें। आज भी वो कंफ्यूज्ड है इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर, कि आप पता नहीं अब कुछ बचा है नहीं बचा है, लोग क्या बोलेंगे, आप क्या बोलोगे, आपके रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, या फिर आपके दोस्त, फ्रेंड्स, या क्या कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब आप खुद सोचो, कोई इंसान, ठीक है, सपोज कितना, मतलब लोग क्या कहेंगे, मतलब कितना अजीब है ना, कि पहले आपकी बहुत बुराई करी, बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करी, बहुत कुछ कहा, लोगों से बिचिंग करी, लोगों से भी आपके लिए नेगेटिव बोला, या कोई कुछ पूछता था कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसे क्यों छोड़ा, या तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ, तो आपके लिए बहुत गंदा संदा इन्होंने बोला, बहुत कुछ बोला। और आज जब उनको एहसास हुआ है वो कितने गलत थे, आज जब वो लौटना चाहते हैं, तो वो लोग ही
क्या बोलेंगे इनसे कि एक टाइम पर तो आप तो अपने मतलब ये इंसान तो अपने जुबान का भी पक्का नहीं है, या ये क्या बेवकूफ़ है, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कर रही है, कभी कैसे, मतलब मेल फीमेल जो भी हैं आपके पार्टनर, मतलब लाइक समझ रहे हो आप। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर आपके पार्टनर की कि अभी उनको ऐसा लग रहा है कि लोग भी क्या कहेंगे, मैं क्या बोलूँगा, किसी से क्या कहूँगा या कहूँगी ना, तो थोड़ा सा ये भी माइंड में आ रहा है। बट समझ नहीं आ रहा कि, पर अब उनको ना एक टाइम पे बहुत फ़र्क पड़ता था, शायद वो अपनी सफाई, कोई कुछ पूछे ना पूछे वो अपनी सफाई रखते थे, अपना पक्ष रखते थे, अपने को पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करते थे सबके सामने कि मैं सही हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, आपके अंदर कमी है, आपके अंदर गलतियाँ हैं, तो वो ऐसा दिखाते थे। बट आज ऐसा दिख रहा है, ऐसा मन में तो आ रहा है कि लोग अभी अगर मैं सही करने जाऊं, सब कुछ बेहतर करने जाऊं तो फिर क्या कहेंगे लोग, बट अब फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, अब उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रिश्ता आपका है, इनका है, इनको जीना है, आपको जीना है। कौन अभी जब वो परेशानी में है तो वही लोग काम आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे ना, वो लोग ही इनके लिए कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको फ़र्क पड़ता है इस रिलेशनशिप से, आपसे, आप क्या सोचते हो, आप क्या नहीं सोचते हो, ठीक है। द एम्प्रेस का कार्ड है, आपसे फ़र्क पड़ता है, इस रिश्ते से फ़र्क पड़ता है उनको, और बाकी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो उनको ऐसा लग तो रहा है कि एक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर भी नाइट ऑफ सोर्ड्स देख रहे हो, दोनों ही नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हाँ, अब उनसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे दूर रहना, आपसे दूरी बनाना, दूरियाँ क्रिएट करना। जल्दी ही मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो एक डिसीजन लेकर आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है कर लूँ कॉल, नहीं कर लूँ, हाँ सोच तो लिया है कि उन्होंने इतना सोच लिया है कि उनको जो रिश्ता चाहिए वो बस आपके साथ चाहिए, उनको अगर रिलेशनशिप चाहिए तो आपके साथ चाहिए, उन्हें कोई चाहिए तो आप हो वो, ठीक है। बट 8 ऑफ वॉन्स, 4 ऑफ वॉन्स, बात करना है, रियूनियन करना है, पर कैसे करें, कैसे बोलें, मतलब पहला अप्रोच ना, पहला कदम आपकी तरफ कैसे बढ़ाएं, उन्हें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत कुछ कह के गए थे ना, बोल के गए थे शायद कि कभी वापस नहीं आएंगे, आपकी शक्ल नहीं देखेंगे, ये रिश्ता नहीं चाहिए, बहुत कुछ कहा होगा, बहुत कुछ बोला होगा। तो अब कैसे फेस करें, क्या बोलें, आखिर अब उनको आपकी ज़रूरत है ना, अब आपके साथ कनेक्शन चाहिए ना, तो कैसे क्या करें, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो कंफ्यूज्ड एनर्जी तो आपके पार्टनर की बहुत दिख रही है यहाँ पर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत हो गया, बहुत हो गई डिप्लोमेसी, बहुत हो गया डर, बहुत हो गया ईगो, बहुत हो गई चीज़ें, हर चीज़ बहुत हो गई। मे बी मुझे किसी के लिए ये भी दिख रहा है कि इनकी फैमिली मना कर रही थी, कि हो सकता है इनकी फैमिली बहुत हाई स्टेटस की है और आप सच मिडिल क्लास ही हो और वो हाई स्टेटस है, ऐसा भी किसी के लिए दिख रहा है। हर किसी के लिए नहीं होगा बट किसी के लिए दिख रहा है। तो मे बी उनकी फैमिली नहीं चाह रही थी वो आपसे शादी करें, आप तक आएँ, या कुछ ऐसा भी मुझे कुछ झलकियाँ दिखी हैं, ऐसा कुछ मुझे फील हुआ है, ठीक है। बट अब उनको भी फ़र्क पड़ रहा था, यार लोग क्या कहेंगे, या इन चीज़ों से फिर फैमिली मना कर रही है, या उनके इन्फ्लुएंस में कहीं ना कहीं आए थे। बट उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो, कोई भी डिफरेंसेस हो, कोई कुछ भी हो, बस हो गया। अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, अगर एज का डिफरेंस है, या हो सकता है कि ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज़ कम्पेयर आपके, ऐसा कुछ इनकी फैमिली को लग रहा था, या अपने को हायर वैल्यूज़ में इनको ही लग रहा था कि मैं बहुत बहुत ऊपर हूँ, आपको नीचे देख रहे थे, कुछ भी था। बट अब उनको समझ आ गया है कि वो गलत थे, उनके थॉट्स गलत थे, अब उनका नज़रिया बदल गया है आपको लेकर, आपको देखना उनका बदल गया है। यहाँ पर दिख रहा है द मून का कार्ड है, द हेरोफेंट का कार्ड है। कहीं ना कहीं वो उनकी एलाइटमेंट हुई है, कहीं ना कहीं उनका अवेकनिंग हुई है, उनके सामने रियलिटी आई है, उनके सामने चीज़ें समझ आई हैं। बेसिकली अब उनको समझ आया कि वो कितने गलत थे। आप सही कहते थे, आप सही थे ना, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है उनको चीज़ें, मतलब कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि जो भी उनके थॉट्स है वो गलत थे, चाहे आपको लेकर हो, इस कनेक्शन को लेकर हो ना। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है,
यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 6 ऑफ सोर्ड्स को। 6 ऑफ सोर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है, देख रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपके साथ कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, कहीं दूर बस जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि बहुत थक चुके हैं वो लोगों से, लोगों के तानों से, या फिर लोगों का इनको डोमिनेट करना, कंट्रोल करना। लोग क्या हो सकता है, ये लोग इनके फैमिली में से ही है या कुछ पहचान में से ही है, वो बहुत थक चुके हैं। अब वो आपके लिए जितना प्यार महसूस कर रहे हैं ना, वो प्यार को जताना चाहते हैं और वो प्यार को दिखाना चाहते हैं, करना चाहते हैं आपके साथ प्यार, आपको प्यार देना चाहते हैं। द टावर का कार्ड है, उनको अब ये सेपरेशन को ख़त्म करना है एनी हाउ एनी वे, और दूरियां उनको चुभ रही हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है आपसे दूर रहना, आपसे डिटैचमेंट करना, आपसे दूरियां बनाना, उनसे अब और नहीं होता। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, बहुत हो गया, अब मुझे रियूनियन करना है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? 4 ऑफ कप्स देख रहे हो, बॉटम से है एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में जो जाने का डिसीज़न बनाया, या थर्ड पार्टी में रहने का डिसीज़न बनाया, या थर्ड पार्टी से रिलेशनशिप का डिसीज़न था, या जो भी था, जो भी किया, आज वो पछता रहे हैं, आज वो रिग्रेट कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट ही क्यों करी। कहीं ना कहीं आप उनसे दूर हो गए, कहीं ना कहीं आपका विश्वास टूट गया, या कहीं ना कहीं दूरियां आ गई। आज वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, बहुत अपसेट दिख रहे हैं। वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बस आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं कहना अब इजी नहीं है, आपको फेस करना अब इजी नहीं है, बहुत एग्जॉशन दिख रहा है। और लिटरली ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है उनकी, एग्जॉस्ट वाली। ऐसा दिख रहा है वो बस एग्जॉस्ट हो चुके हैं अपनी लाइफ से, ये सिचुएशन से, इन हालातों से थक चुके हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ सोर्ड्स ऐसा दिख रहा है फॉर द एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कि मिस्टेक जो भी हुई ना, अब वो मिस्टेक क्या कभी सही हो पाएगी? क्या वो मिस्टेक जो हुई है, जो उनकी लाइफ में अब निराशा ही निराशा है, उदासी ही उदासी है, सैडनेस ही सैडनेस है, कभी वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट होगा? कभी वो अब फिर से स्माइल कर पाएंगे आपके साथ जैसे स्माइल करते थे? कभी वो खुश रह पाएंगे? बस यही सोच रहे हैं कि कभी कुछ अच्छा होगा लाइफ में। क्योंकि जब लाइफ पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाती है ना, इंसान को ऐसा लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा कुछ फील करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मन परेशान है, मन उदास है। 4 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं बस ऐसे दिख रहा है कि अपने इमोशंस को दबाते हुए, कंट्रोल करते हुए, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए हार्टलेस महसूस कर रहे हैं, अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सारा फोकस तो आपके ऊपर है, आपको कैसे पाएं, आपकी तरफ कैसे आएं, क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इनकी हालत मुझे बहुत ख़राब होती जा रही है। ऐसा दिख रहा है कि या तो इनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, हेल्थ ख़राब हो रही है, इनकी हालत ख़राब हो रही है, सही नहीं दिख रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं। यहाँ पर 19 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।